तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी खुलकर कह रही है राहुल गांधी यहाँ तो कांग्रेस है ही नहीं। खुद राहुल गांधी अमेठी से लोकसभा का चुनाव हार गए थे और हाल ही के विधानसभा चुनाव में जो 2022 में हुए उसमें कांग्रेस को शिकस्त का सामना करना पड़ा, वो भी करारी। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव जेटली जी हैं, मेरे साथ विजय शंकर तिवारी जी हैं विश्व हिंदू परिषद से, मेरे साथ साध्वी शिवानी दुर्गा जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, हमारे कार्यक्रम में आती हैं, बहुत पढ़ी लिखी हैं और कई सारी भाषाएं धारा प्रवाह बोलती हैं। मेरे साथ धर्मवीर चौधरी जी हैं, बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता हैं। थोड़ी ही देर में मेरे साथ अजय उपाध्याय जी जुड़ेंगे और साथ ही साथ घनश्याम तिवारी जी भी जुड़ेंगे जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं। मैं सबसे पहले राजीव जेटली जी के पास चलूंगा। राजीव जी, राहुल गांधी के इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? राहुल जी ने जो कुछ कहा, उन्होंने ठग शब्द का इस्तेमाल किया है और कहा है कि वो धर्म की नहीं अधर्म की बात करते हैं योगी आदित्यनाथ जी। बिल्कुल दीपक जी, आप थोड़ा गौर कीजिए राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट की तरफ। राहुल गांधी जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर अटैक नहीं किया है, राहुल गांधी जी ने एक संत पर अटैक करा है। राजीव जेटली जी, जो बयान योगी आदित्यनाथ के बारे में दिया है राहुल गांधी ने, आज हम उसी पर बात कर रहे हैं और मेरे साथ मैंने जैसा आपको बताया विजय शंकर तिवारी जी हैं, घनश्याम तिवारी जी हैं समाजवादी पार्टी से, विजय शंकर तिवारी जी वीएचपी से हैं, अजय उपाध्याय जी कांग्रेस पार्टी से हैं, धर्मवीर जी हैं बीएसपी से, राजीव जेटली जी हैं और साध्वी शिवानी दुर्गा जी हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत है। राजीव जी, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि ये राहुल गांधी ने क्या कह दिया, क्या आपको लगता है कि किसी संत के बारे में इन शब्दों का बात होना चाहिए कि उन्हें हिंदुइज्म नहीं पता, हिंदू क्या होते हैं, हिंदू किस तरह से चलता है, वो आदित्यनाथ जी को नहीं पता, उनका कहना है राहुल जी का? नहीं, राहुल गांधी जी को ज्यादा पता है। दीपक भाई, आप देखिए, जब ये यात्रा निकाल रहे थे तो केरल के अंदर एक पादरी से मिले थे और पादरी से जब इन्होंने पूछा कि क्या यीशु भगवान होते हैं तो पादरी ने बोला नहीं, यीशु ही भगवान होते हैं, दूसरा कोई भगवान होता ही नहीं है। और ये वक्त वक्त पे मौलवियों से भी मिलते आए, उन्हें भी कहते थे धर्म कायम करेंगे। अधर्म तो वो हुआ ना जो योगी आदित्यनाथ कायम करना चाह रहे हैं, जो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। और इन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर अटैक नहीं किया, इन्होंने योगी पर अटैक करा, संत पर अटैक करा। कोई एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं करी, कोई प्रशासन की बात नहीं करी, धर्म की बात करी। मतलब एक धर्म को लागू करना चाहते हैं, उस धर्म को जब लागू कर दिया जाएगा तो इनके नजर में होगा कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर धार्मिक रूप से लोगों को जीने की आजादी है। अगर वो धर्म राहुल गांधी जी सोचते हैं कि जो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं वो अधर्म है, तो राहुल गांधी जी के हिसाब से धर्म क्या हो सकता है, इसका अंदाजा मुझे लगता है देश की जनता अपने आप लगा लेगी। हम कहते हैं राहुल गांधी जी, एक बार भी एक टिप्पणी बताइए अपनी, जितने लोगों से आप मिलकर के आए, जिन जिन लोगों ने हिंदुओं को गाली दी, भगवान राम को गाली दी, भगवान राम के ऊपर प्रश्न उठाया, वो लोग तो आपके प्रिय हो गए, वो लोग तो धर्म की रक्षा कर रहे हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि भगवान राम का एक भव्य मंदिर बनाएंगे और वो भी संत कहते हैं या योगी कहते हैं, उनके ऊपर आप कहते हैं ये अधर्म फैला रहे हैं। मतलब अगर ये जो बुद्धिजीवी सम्मेलन इनका हुआ था जुलाई 2019 को, अगर वो बात योगी जी कर दें तो उस हिसाब से तो ये जो कहते हैं ना कि धर्म कायम हो जाएगा, जो मुस्लिम समाज का बुद्धिजीवी सम्मेलन हुआ था। अब क्योंकि योगी जी अपना कार्य कर रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हर किसी व्यक्ति को सम्मान बराबर का अधिकार दे रहे हो। आपने तो देखा पहली बार किसी भी व्यक्ति ने, मुसलमानों ने ऊपर छत पर चढ़ करके अपने लाउड स्पीकर नीचे उतारे थे एक आह्वान के ऊपर कि हम अजान नहीं बजाएंगे, हम लोगों को तंग नहीं करेंगे। तो ये देखिए, इसे कहते हैं सेक्युलरिज्म, इसे कहते हैं सेक्युलरिज्म। ठीक है, सीधे चलता हूं अजय उपाध्याय जी के पास। अजय उपाध्याय जी, आप एक गोरखनाथ पीठ, नाथ संप्रदाय की जो देश की सबसे बड़ी पीठ है, और आप बहुत बेहतर जानते हैं, आप बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपके पास कई सारी बड़ी बड़ी डिग्री है। मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या राहुल गांधी की ये बात, भाई आप पॉलिटिकल बात तो इसीलिए करते हैं कि वो आपको वोट पड़े, क्या राहुल गांधी जी की ये बात आम जनता को समझ पड़ेगी कि योगी आदित्यनाथ संत नहीं है, जो वो कर रहे हैं वो धर्म नहीं अधर्म है, वो गोरक्षनाथ पीठ की जो है वो उसकी जो रेपुटेशन है उसको तार तार कर रहे हैं? क्या किसी आम आदमी को ये बात समझ में आएगी, आम वोटर को? देखिए, नाथ संप्रदाय परंपरा जो है प्रेम का संदेश देती है, कहीं ना कहीं तपस्या का एक संदेश देती है। और नाथ संप्रदाय जो है, मतेंद्र नाथ जी हो, चाहे गोरखनाथ जी हो, चाहे नरहरि नाथ जी हो,
सबने जिस तरह से पूरे देश में घूम घूम कर पैदल यात्रा, एक तपस्वी थे और उनका जो है पूरा देश सम्मान करता है। मैं व्यक्तिगत तौर पे जहां से आता हूं, पूर्वांचल से, उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर से, हम सब लोगों के लिए श्रद्धेय वो गोरखनाथ का जो पीठ है वो पीठ संप्रदाय है। मनसा वाचा, मैं तो कहता हूं नाथ संप्रदाय है, क्यों भारत में जितने भी संप्रदाय हैं मनसा वाचा कर्मणा, अहिंसा, प्रेम और सद्भाव का संदेश देता है। कोई भी कभी धार्मिक विद्वेष नहीं पैदा करता, मन से, वचन से और कर्म से। मैं पूछता हूं, संत की भाषा क्या यह हो सकती है चर्बी गर्मी? संत की भाषा क्या हो सकती है मंदिर मस्जिद? धर्म संत की भाषा क्या 20-80 हो सकती है? कब्रिस्तान और शमशान हो सकती है? ये ऐसा बात कोई संत कर सकता है क्या? गोरखनाथ जी से लेकर के मत्स्येंद्रनाथ जी से लेकर के हरिहरनाथ जी, सब ने जो है त्याग का परिचय दिया। वो लोग तो अपना घर तक नहीं कहीं बनाया, जहां अंतिम समय में मिला वहां वो बसे, और उनके शिष्य परंपरा में जो लोग थे उन लोगों ने किया। आज जो जोगी जी हैं, ठीक है, मैं उनका व्यक्तिगत सम्मान हो सकता है। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, आप अपना पॉइंट कह सकते हैं, लेकिन मुझे बताइए क्या आम वोटर को अजय उपाध्याय जी ये बात समझा पाएंगे? कंक्लूड करते हैं, एक एक करके आप आरोप लगाइए, आपका पूरा वक्त। जो नहीं, आम आदमी जो है देख रहा है ना कि एक संत के नाम पे जिस तरह से भाषा का प्रयोग हो रहा है, मंदिर मस्जिद का प्रयोग हो रहा है, कब्रिस्तान अब का हो रहा है, 20-80 का हो रहा है, और हनुमान जी के नाम पे अली और बली और अली का बात हो रहा है। ये धार्मिक सद्भाव तोड़ने वाला, मैं तो मानता हूं कि किसी भी धर्म में ऐसा कोई संत आज तक नहीं हुआ होगा। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं, आप मेरी बात नहीं, आप संत के नाम पे मैंने आपकी बात तर्क के तौर पर मैंने आपकी बात मान ली, तर्क के तौर पर मैंने राहुल जी की भी बात मान ली, पर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। फिर मैं अपने सवाल पर आऊंगा, मैं सीधे शिवानी दुर्गा जी के पास चलता हूं। शिवानी दुर्गा जी, अजय उपाध्याय जी ने जो आरोप लगाए कि भाई 80-20 की बात नहीं कर सकते, अली बजरंगबली की बात नहीं कर सकता, कोई संत जो है वो ये बात नहीं कर सकता, कब्रिस्तान शमशान, क्या कहेंगे इनके उदाहरणों पर आप? और क्या ये अपने वोटर को समझा पाएंगे कि भाई योगी धर्म नहीं अधर्म कर रहे हैं? योगी जी। हर हर महादेव आप सभी को, हर हर महादेव। देखिए, अभी उन्होंने 2-3 चीजें कही कि संत कैसे होने चाहिए, ये बताने का उन्होंने प्रयास किया। वो उनकी जितनी जानकारी है उस हिसाब से उन्होंने प्रयास किया। अब मेरी थोड़ी जानकारी थोड़ी अलग प्रकार की, हम भी संत समाज से आते हैं और मैं नाथ संप्रदाय के एक अंग जिसे अघोर अवघड़ कहा जाता है उससे ताल्लुक रखती हूँ। तो अहिंसा परमो धर्म तो कहा, धर्म हिंसा तथैव च क्यों नहीं कहा उन्होंने? क्यों? क्योंकि वो आगे का हिस्सा बताना ही नहीं चाहते, वो उस चीज को मानते ही नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि संतों की वाणी जो है वो, संतों ने ही शस्त्र और शास्त्र सिखाए हैं, चाहे वो संदीपनी मुनि का आश्रम रहा हो या वशिष्ठ जी का आश्रम रहा हो, जहां पर भी आप देखें संतों ने ही सिखाया है। और संतों ने ही ग्रंथों में भी जो रचना की है वो इस तरह से की है कि शस्त्र के साथ शास्त्र होगा ही होगा और शास्त्र के साथ शस्त्र की आवश्यकता होगी। फिर भगवान श्री कृष्ण ने धर्म, हमारी जो भगवत गीता है उसका पहला जो श्लोक है वो शुरू होता है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे से, अर्थात कि जब आवश्यकता होगी धर्म के लिए, धर्म युद्ध लड़ा जाएगा और वो अनिवार्य है। आज आपने एक बात बोली कि योगी जी के लिए ठग का शब्द का प्रयोग किया गया, तो ये सिर्फ योगी जी के लिए नहीं, पूरे संत समाज को कटाक्ष किया गया। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि अगर राहुल गांधी कुछ भी स्टेटमेंट दें तो वो राइट हो जाती है क्योंकि वो राहुल गांधी दे रहे हैं, क्योंकि वो उनकी सोच है, उनकी समझ है। तो मैं क्षमा चाहूंगी, लेकिन जो आपने अभी इतना सारा जो डिस्क्रिप्शन दिया अबाउट धर्म, दैट इज रॉन्ग, बिल्कुल गलत है। आपको थोड़ा और पढ़ाई करने की और संतों के साथ रहने की आवश्यकता है।